सम्मानित को यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, जो अगर प्यार करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो डाइट से प्यार करते हैं, प्रशिक्षुओं से प्यार करते हैं, प्रवक्ताओं से प्यार करते हैं, और सबसे अधिक चाहने वाले, सबसे अधिक प्यार देने वाले, छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखने वाले ऐसे आदरणीय वरिष्ठ प्रवक्ता श्री मनीष कुमार सिंह जी का हम स्वागत करने विशेष। धन्यवाद नरमिन जी। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डाइट ऑडिटोरियम के हाल में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय उच्च शिक्षा निदेशक डाइट प्रचार हमारे अग्रज आदरणीय राकेश सिंह सर, प्रभारी वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय आनंद यादव सर, युवता के जिला अध्यक्ष हेमंत जी और लोकप्रिय ARP एवं गजल के शौकीन प्रशांत मिश्रा जी, सम्मानित डाइट के प्रवक्ता, माना के सदस्य एवं कार्य प्रशिक्षण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज अश्विनी पांडे जी और नीरज मणि तिवारी जी ने काफ़ी विस्तार से आपको एक एक तथ्य से परिचय करा दिया है। बड़ा डीप नॉलेज है इन लोगों को, और निश्चित रूप से अश्विनी पांडे जी को कहीं रिसर्च के एरिया में जाना चाहिए था, वो गलत जगह पर नहीं है निश्चित, लेकिन आप अपने ज्ञान को भी यहाँ डाइट में है तो बहुत से टॉपिक आते हैं, आप रिसर्च करिए, रिसर्च के पीछे न भागिए काम से, उससे आपको भी लाभ मिलेगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस आज हमारे लिए क्यों ही आवश्यक है पृथ्वी को बचाना। जैसा कि आप अवगत सभी होंगे कि औद्योगिक क्रांति के पहले पूरे विश्व में कहीं वैश्विक जो पर्यावरण की समस्या है वो ऐसी समस्याएं नहीं हुई, लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति आई और मशीनों में, फैक्ट्रियों में उत्पादन होने लगा तो संसाधनों का अतिदोहन हुआ और नई नई पर्यावरण की समस्याएं आने लगी। और जो इस साल का थीम 2023 का वैश्विक पर्यावरण का वो प्लास्टिक से हम कैसे मुक्ति पाएँ उस पर है। तो यहाँ से अगर कोई आप दिल्ली गए होंगे, जब उत्तर प्रदेश से प्रवेश करेंगे दिल्ली बॉर्डर पर एक गाजीपुर जगह है, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा पहाड़, अगर आप वहाँ की भौतिक जो नहीं परिचय होंगे कि दिल्ली में कहाँ पहाड़ आ गया तो ही जाने की वास्तविक रूप से पहाड़ है, लेकिन वो इतने विशाल एरिया में जो फैला हुआ पहाड़ हुआ पत्थर का नहीं, प्लास्टिक का पहाड़। तो पूरे शहर में आज प्लास्टिक की समस्या हो गई है, और जितने भी शहर में जो बाढ़ आती है, या 2008 के आप लोगों का ध्यान होगा, कोई उसमें पढ़ा होगा नहीं, जो मुंबई में बाढ़ आई थी 2008 की, बहुत बड़ी दरिया यात्रा थी, वहाँ हजारों लोग उस बाढ़ में जो है कि वो मृत्यु का शिकार हो गए। बाद में जो रिसर्च हुई उस बाढ़ का पता लगाया गया तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है कि उसका प्लास्टिक माना गया। गांव में बरसात होती है, 1 घंटे में पानी खाली हो जाता है, 10 मिनट 15 मिनट में, लेकिन 1 घंटे की बारिश में चाहे छोटे शहर हों बड़े शहर हों, पूरे गलियाँ जो हैं कि रोड हैं, किसी के घर में पानी घुस जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी समस्या प्लास्टिक है। आज पूरे विश्व में जो डेटा है 40,000 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन, वह कहीं न कहीं उससे इंडिया में और विश्व के कई देशों में ऐसी सुविधा नहीं कि उसकी रिसाइकलिंग हो जाए, तो पूरा प्लास्टिक कचरे के ढेर में जा रहा है। और प्लास्टिक की वजह से जो वैश्विक तापमान आज जो बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से हमारी नदियाँ भी प्रदूषित हो रहा है, समुद्र भी प्रदूषित हो रहा है। हमारी नदियाँ, जो भारत की नदियाँ थी, इतनी स्वच्छ और निर्मल उनकी धारा थी। 13वीं शताब्दी में इब्न बतूता 14वीं में आया था, भारत में भ्रमण किया था, उसने अपनी पुस्तक रेहला में उल्लेख किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तित करके साउथ में देवगिरी महाराष्ट्र में स्थान है वहाँ स्थापित किया, तो उसको पानी की निरंतर जो वो पानी पी रहा तो गंगा नदी का जल जा रहा था, क्योंकि गंगा नदी उसमें तो निर्मल धारा थी और विलासिता की वस्तु मानी जाती थी। जो मुगल बादशाह थे वह भी गंगा नदी का पानी पीते थे, और जयपुर की जो स्थापना किए थे जय सिंह, उनके यहाँ भी गंगा नदी का पानी पहुँचाया जाता था। ये हमारे यहाँ 18वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक गंगा नदी का लोग पानी स्वच्छ पीते थे बिना किसी फिल्टर के, लेकिन आज गंगा नदी का हम पानी नहीं पी सकते। गंगा नदी का और भारतीय और यूरोपीय संस्कृति में एक जो अपने यहाँ कथनी करनी में भेद है कि भारत ये ऐसा देश है जहाँ नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, और यूरोपीय देश जो भी है वहाँ कोई अपनी नदी को माँ नहीं करते, लेकिन चाहे टेम्स नदी हो, चाहे पेरिस की सीन नदी हो,
वह स्वच्छ नदी पाएंगे। वहाँ कोई भी अपनी नदियों में कोई भी कचरा, कोई प्लास्टिक नहीं फेंकता है। यहाँ हम अपनी नदियों को पूजा करते हैं, माँ का भी दर्जा नहीं है, लेकिन नदियों में कोई भी कूड़ा करकट अगर हम बहाना हो तो सब भूल जाते हैं। हम अपने कथनी और करने में किसी तरह का भेद न करें। आज हमें प्रदूषण बचाना है, वैश्विक तापमान से बचाना है पूरी दुनिया को। जिस हिसाब से समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो विकसित देश हैं, जैसे मालदीव हुआ, श्रीलंका हुआ या भारत के जो तटवर्ती शहर हैं, सुंदरबन आज करीब एक यही उसकी भूमि आने वाले समय में 10 से 15 रिकॉर्ड नहीं करोगे ना तुम। रिपोर्ट है वैश्विक तापमान से संबंधित जो उसके विशेषज्ञ हैं, यही आशंका है कि बहुत से द्वीप पानी में डूब जाएंगे। तो उतनी बड़ी आबादी जो विस्थापित होगी, उनको एक सही जगह पर उनको रहने के लिए, उनके रोजी रोटी के लिए व्यवस्था करने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। तो हम विश्व पर्यावरण के दिवस पे ये संकल्प लें कि जो एक निश्चित एक पैमाना होना चाहिए। जैसे भारत में है कि हमारे यहाँ 33% भूभाग का 33% जंगल होना ही चाहिए, चाहे वन के रूप में, वृक्ष के रूप में या जंगल के रूप में। लेकिन आज यह डेटा जो है मात्र 24% भूभाग के भारत में वन है। इसको हम तभी बढ़ा पाएंगे जब इतनी बड़ी आबादी पूरे साल में अगर 10 वृक्ष लगा दे, तो हमारा जो 33% का जो मानक है कि अगर इतना हम वृक्ष लगा देंगे, अगर हमारे भूमि का इतना वृक्ष होंगे, तो निश्चित रूप से भारत पूरा हरा भरा बना रहेगा। और जो हमारे संस्कृति ये वो कल्पना है, मानक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यहाँ सभी के सुख की बात की गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम वृक्षों, जंतुओं सभी का आदर करें, उसके अनुसार अपना जीवन जिए, तभी हम अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी उनको भी सर्कुलर दे सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।